कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। डीजीपी जम्मू कश्मीर आर सोयन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को काफी अहम सुराग भी मिले और इस मामले में मजीद तफ्तीश भी जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन का एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की जानिब से असलहा, मंशियात और आईईडीज को ड्रोन्स के जरिए मुंतकिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद और मुतहरिक है और किसी भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी को कुचलने की ताकत रखते हैं। ड्रोन के जरिए पिछले दिनों में बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान से आर्म्स, अम्युनिशन, आईडी, कैश, नारकोटिक्स, ये सब कॉन्ट्राबैंड्स जो है आया है और उसके एक चैलेंज एक नेशनल लेवल की एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के उभर रहा है या उभर रहा था। अभी भी वो चैलेंज जारी है। उस सिलसिले में पुलिस ने सीआईडी और जम्मू जोनल पुलिस मिलकर इन्होंने एक बहुत प्लान्ड तरीके से कई सारे लोग जो ये ड्रोन डिलीवरी को रिसीव किए हैं राजौरी जिले में, इनको आइडेंटिफाई करा है और इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर इनके घरों में कोर्ट वारंट के साथ और पूरी प्रोफेशनल तरीके से इनके घर सर्च हुए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीनियर लीडर मियां अल्ताफ को अनंतनाग, पुंछ, राजौरी लोकसभा सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार करार दिया। मियां अल्ताफ का ताल्लुक सियासत से है और वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के एक मजहबी खानदान से वाबस्ता है। 5 बार साबिक कानून साज और वजीर रहने वाले वो पहाड़ी बरादरी में पैरोकार के साथ एक मुमताज गुजर रहनुमा है। मियां अल्ताफ ने न्यूज़ 18 JKLH नुमाइंदे जावेद भट्ट से खास बातचीत की। मियां अल्ताफ अहमद के बारे में कहे, ये 5 बार जम्मू कश्मीर की कानून साजिया में मेंबर रहे हैं और उसके बाद 2 बार मिनिस्ट्रियल बर्थ पे भी रहे हैं और इनका एक सोशियो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है और उसके साथ ही एक मजहबी रहनुमा भी है ये। और कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंसमेंट की, जो पहला कैंडिडेट है जो नॉमिनेट किया अनंतनाग राजौरी से मिसेस से, वो मियां अल्ताफ साहब है। इनके साथ हम बात करेंगे। खैर मकदम है। शुक्रिया। तो आप बताइए कि जो आपको ये कल जिम्मेदारी मिली है, पहले जो आपकी एक्सपीरियंस थी जी वो कानून साजिया में हुआ करती थी, अब पार्लियामेंट्री मिसेस है, तो कैसी एक्सपीरियंस है बताइए। नहीं, ये तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होगी। असेंबली में मैं 5 टर्म रहा कॉन्टीन्यूसली, तो ये एक डिफरेंट टाइप का रोल है। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा कि मुझे अगर ये नए रोल में मैं कामयाब होता हूँ तो मैं अच्छे तरीके से इस जिम्मेवारी को निभा सकूँ। तो अल्ताफ साहब, इससे पहले भी आपसे मुलाकातें होती रही, आप थोड़ा डिसइंटरेस्ट हो गए थे पॉलिटिक्स से, लेकिन अभी आप अचानक, हमने कल ऐसा सुना कि आप आ रहे फिर वापस आ रहे और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो पीर पंजा रेंज का जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, तो कैसे ये फिर आपको ख्याल आया? नहीं, अब मैं था पॉलिटिक्स में, तो मैं था उतना सरगर्म नहीं था, सही बात है। लेकिन अब एक तो मुझे लोगों ने कहा कि मैं ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा, और फिर मेरी पार्टी जो है उसने भी कहा, जो मेरे पार्टी के वर्कर्स हैं, जो राजौरी, पुंछ के या अनंतनाग के जो पार्टी के इंचार्ज लोग हैं, तो सबकी यूनानिमस ये राय बनी कि मैं ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं, तो मैंने इसलिए ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप रिलीजियस बेसिस पे या किसी कम्युनिटी बेसिस पे जो आपने इलेक्शन लड़े हैं, ऐसा कभी नहीं किया। आपने हमेशा, आपका मकसद रहा कि लोगों की खिदमत करें। तो आपको लगता है ये जो पार्लियामेंट्री निशस्त है जो पीर पंजाल का साउथ कश्मीर का आता है, तो इसमें कहीं आवाज दब गई थी, लोगों की जरूरत है किसी प्लेटफॉर्म की? नहीं, आवाज तो दबी हुई है लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ, चाहे साउथ कश्मीर हो, चाहे पूरा कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर हो, तो लोगों को अब मुझसे ये तवक्का है कि मैं उनकी आवाज़ जो है वो हर फोरम में बुलंद कर सकता हूँ। कुछ तो
लोगों ने मेरा जो माजी का रोल है उसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं अच्छे तरीके से अपना रोल जो है, इन लोगों की आवाज़ जो है हर फोरम में, ख़ास तौर पे जो सियासी मामलात हैं जम्मू कश्मीर के साथ, जो जम्मू कश्मीर में ज़्यादती हुई है, उसको मैं उसमें एक अहम रोल अदा कर सकूं और ये कोशिश करूं कि उस चीज़ को दुरुस्त किया जाए। आप गुजर लीडर भी है और ऊपर से आप पहाड़ी भी फॉलो कर रहे हैं अभी, तो वो एक फैक्टर हो सकता है इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़ात बरादरियों का इसमें रोल होता है। मेरा ये तजर्बा है, मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ पिछले 30 साल से, कोई ऐसा नहीं है। मुझे हर तबका का आदमी जो है उसने मुझे कहा कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं, तो इसमें वो तो कोई बात नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ताला का शुक्र है कि चलें, दोनों जगहों पे लोगों से जान पहचान है, लोग मेरे से वाकिफ़ है, मैं लोगों से वाकिफ़ हूँ। बाकी डिलिमिटेशन में जिस तरीके से इस कॉन्जेंसी को बनाया गया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई अनंतनाग, पुलवामा, रजौरी और पुंछ के लोगों के लिए। तो ये भी एक चीज़ है जिससे लोग नाराज़ हैं और मुझे लगता है कि उस चीज़ का बीजेपी को आने वाले दिनों में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने गुपकार में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उनके हमरा दीगर पार्टी के कायदीन भी शामिल रहे, जिनमें जीएन सरूरी और सलमान निजामी शामिल हैं। ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि पार्टी के बानी गुलाम नबी आजाद आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए जनूबी कश्मीर की सीट से उम्मीदवार होंगे। You vote in English or you? भवन उनका पावर स्टेशन बनाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। दूसरे मरहले में जम्मू रियासती लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जम्मू रियासती लोकसभा सीट से आज कांग्रेस के उम्मीदवार अमन भल्ला कागजात नामजदगी दाखिल किया और इस मौके पर इंडिया इत्तेहाद के लीडरान भी मौजूद रहे। हामियों की भारी भीड़ उमड़ी। ख्याल रहे कि जम्मू रियासी सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। रमन भल्ला और लगातार आप ये देख सकते हैं जो, क्योंकि जुगल किशोर शर्मा ये कह रहे हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर को वोट देना है। आप लोगों को रेंज है कि किस तरह से लोगों को समझाए कि नहीं आपको। यकीन से ये बात कर रहे हैं सर, आज का दिन और आज नॉमिनेशन बार दूसरी बार आप जम्मू रियासी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी आशाएं हैं और क्या कहेंगे इस मौके पर? आशाएं नहीं, यकीन है कि लोग इस वक्त भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि जो भी उन्होंने जन विरोधी नीति यहाँ पे अपनाई थी, लोग बड़े सब्र के साथ उन सब चीज़ों को झेलते रहे। आज वक्त आ गया कि लोग चाहते थे कि यहाँ पे कोई ना कोई चुनाव आए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चुनाव ही एक साधन है जिसमें हम इन लोगों को उखाड़ के फेंक सकते हैं। और लोगों को याद हमेशा आता है कि जब स्मार्ट मीटर लगे, टोल प्लाजा लगे, टैक्स को वसूली होनी शुरू हो गई, बच्चों के रोजगार नहीं, कैजुअल लेबर के सिलसिले में लाठियां बरसाते रहे, टोल प्लाजा में युवा राजपूत सभा के लोगों को लाठियां गैस का शिकार होना पड़ा। और यहाँ तक कि जब बुजुर्गों की पेंशन बंद हो जाए, विडोज़ की पेंशन बंद हो जाए, तो लोग बेसब्री से इंतजार करें कि ये सरकार जो है गरीबों की सरकार दिखाई नहीं देती। और किसी भी जो भाजपा के जो लोकल नेता थे, बड़े बड़े अध्यक्ष हो या सांसद हो, किसी के मुंह से इन जन विरोधी नीतियों के सिलसिले में कोई आवाज़ नहीं बुलंद हुई। और ये भी मैं समझता हूँ कि खास तौर पर जब हमारी रियासत के टुकड़े हुए, ये मूर्ख दर्शक बने रहे और तालियां बजाने वाले तमाशाई बने रहे और जम्मू कश्मीर के अवाम को और ज़्यादा जख्म दे दिए, क्योंकि लोगों ने इनको यूटी बदलने में कोई मैंडेट नहीं दिया था। इन्होंने अपनी मनमर्जी तानाशाही, आज वक्त है कि तानाशाही हुकूमत जो अंकार में डूबी हुई है उसको उखाड़ के बाहर फेंकना। बड़े बड़े रावण की लंका ढहगी, तो ये कौन से बाकी मूलियां, इसको उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला अजीब सा लग रहा है कि आपको? ये जो जिसका आपने नाम लिया, ये तो हमारे मुकाबले में है ही कुछ नहीं। ये बात करते हैं जिसका आपने जिक्र किया उसका नाम भी लेना चाहते हैं। उनके बलबूते पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को भेड़ बकरियां समझ कर रखा क्या कि जो भेड़ बकरियां समझ के किसी के नाम पे इनको वोट दे देंगे। लोगों ने एक बार दे दिया, वो इसलिए दे दिया कि जो सत्यपाल मलिक का बयान आया, खुलासा भी 8,000 करोड़ में जहाज प्रधानमंत्री घूम सकता है, 4 जहाज शहीदों को नहीं दे सकता जिनकी शहादत हुई, वो गुमराह करके राजनीति रोटियां सेके। लेकिन अब लोगों को पता चल गया सत्यपाल मलिक हमारे नहीं थे, इन्हीं के थे ना, तो इसलिए वो सेक गए सियासी रोटियां। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो रियासत के टुकड़े करने के बाद यूटी में जो लोगों में गुस्सा है, उसकी आग की ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
ये बताइए आपकी प्रायोरिटी, आप जब लोगों के पास जा रहे हैं तो किस चीज़ पे क्या क्या मुद्दे हमारे सारे लोकल इश्यूज हैं। हम नेशनल लेवल के इश्यूज के साथ तो खड़े हैं कि नेशनल लेवल के इश्यूज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जो छीनने का हक इनके पास नहीं थी। हमें गवर्नर की पोस्ट हमारे पास हिंदुस्तान ने यहाँ पे दी थी। गवर्नर था, जहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करता गवर्नर था, गवर्नर को भी हटा के डी ग्रेड भाजपा ने किया और जम्मू के लोगों का खून चूस के, उनके आंसू बहा के ये सत्ता में पहुंचे हैं। आज वक्त आ गया कि जो बड़े बड़े ढोल नगाड़े से बड़ा स्वागत करते थे 5 अगस्त 2019 के बाद, आज रेत बजरी से लेके हम आटा राशन डिपो से लेने के लिए महरूम हो गए, चीनी लेने के लिए महरूम हो गए, गरीब आदमी केरोसिन ऑयल लेने के लिए महरूम हो गया। कैजुअल लेबर डेली वेज 10 साल इनका इंतजार करता रहा। सीआई साहब पहले पीएम हाउस के बाद धरने में बैठ रहे, क्या हुआ उन लोगों का? अग्निवीर की योजना ने उसने और ज्यादा नौजवान साथी जो देश की खातर जान दे सकता था 4 साल की नौकरी दे दी। आज लोग महसूस करते हैं कि इनकी कथनी करने में बहुत फर्क है, इसलिए लोग इन लोगों के बाद अब तजर्बा करने वाले के लिए तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया अलायंस मुत्तहिद है, उनके बीच कोई इख्तलाफात नहीं और पीडीपी उनसे नाराज नहीं। अगर हम होपफुल नहीं होते तो हम यहाँ होते ही नहीं। हम लोग सब होपफुल हैं इंशाल्लाह कि रमन बल्ला साहब जो लड़ रहे हैं वो इलेक्शन। इंडिया गठबंधन जो है वो आइन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए, क्योंकि डर इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। जैसे किया जा रहा है यहाँ पे वही होगा जैसे पुतिन बैठा हुआ है और चाइना का वो बैठा हुआ है। इनकी कोशिश यही है कि ये सारी जिंदगी जो है अपना राज चलाते रहे। इंडिया गठबंधन जो है इस चीज़ को होने नहीं देगा। अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को हिफाजत हम करने वाले हैं कि उन्हें जान भी चली जाए, हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को दफन होने नहीं देंगे। फारूक, उमर और महबूबा जी हम सारे इकट्ठे खड़े हैं। सर केंद्र, सर पता नहीं आप लोग क्यों का एक झगड़ा शुरू कर रहे हैं। सर इलेक्शन उठाएं, इसको उठाना कोई रोकता नहीं है किसी को। सुनिए मेरी बात, इट्स अ फ्री कंट्री, उठाना चाहे उठाए। फारूक अब्दुल्ला को इसका डर नहीं है, इंडियन गठबंधन को इसका डर नहीं है। हम लोग मजबूत हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। आज 18-19 मुलाकातें हुई हैं चीन और हिंदुस्तान के बारे में, है क्या नतीजा निकला? चीन आगे चलता जा रहा है। गाड़ी में बैठाना सर को। बल्कि आज तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के वो नाम भी लिए हैं जो वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। उसके बारे में क्यों नहीं वो शोर करते हैं? हर गुजरते दिन के साथ आम इंतखाबात की गहमा गहमी बढ़ती ही जा रही है। कागजात नामजदगी दाखिल करने, तशहीरी मुहिम और मीटिंगों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में आज पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हुई। उमर अब्दुल्ला ने इस रैली से खिताब भी किया और पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांगे। जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी माँ है। आज भी वही हालात बने हुए हैं, आप देखें वही हालात बने हुए हैं। आज ए टीम, बी टीम, सी टीम सबको दिल्ली बुलाया जाता है। कहा जाता है कि आप आपस के गिले शिकवे जो है छोड़ दो, एक ही स्टेज पे आओ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराओ। यही इनका मौक़िफ़ है, यही इनका मकसद है। इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको आपके परेशानियों से कोई ताल्लुक नहीं, इनको आपके मुतालबों से कोई परेशानी नहीं, आपके दुख दर्द से इनको कोई लेना रहना नहीं। एक ही मकसद है इनको, किस तरह हम दिल्ली को खुश करें। आज भी हमने, क्योंकि जनता वही है, बीजेपी उस वक्त जनता पार्टी थी, आज जनता के साथ उन्होंने भारतीय जोड़ दिया है। उस वक्त जनता पार्टी, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मकसद वही, एजेंडा वही कि आप लोगों की आवाज कमजोर हो, कि आप लोगों के हकूक जो है वो छीने जाए, कि आप लोगों को किस तरह और ज्यादा परेशान किया जा सकता है, किस तरह तंग किया जा सकता है, किस तरह आपके यहाँ बिजली पैदा की जाए वो बाहर ली जाए, किस तरह यहाँ के माइनिंग का जो जमीन के नीचे से हम निकालते हैं, किस तरह उसको रियासत के बाहर लिया जाए। ये तो मुझे बताइए कहाँ पे इंसाफ।
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी का दावा है कि उसने कश्मीर में पथराव को लैपटॉप से बदल दिया, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि उन्होंने मायूस बेरोजगार नौजवानों को अपनी मायूसी दूर करने के लिए मुसलमानों पर लाठियां और डंडे बरसाने की हौसला अफजाई की। 2 करोड़ नौकरियों के वादे को पूरा करने के बजाय उन्हें फसाद और गुंडागर्दी तक महदूद कर दिया। जो चीज इसे और भी अलमनाक बनाती है वो ये कि जब तक ये नौजवान मुसलमानों को सजा देते रहेंगे, जलील करते रहेंगे, उन्हें अपना मुस्तकबिल तबाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप अगर रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर ही मौत। राजघाट के पास की घटना। गया के उचौली गांव से एक घर से छात्र का शव बरामद, फांसी के फंदे से लटका मिला छात्र का शव। लखीसराय के प्रतापपुर गांव में शराब को लेकर पुलिस ने की छापेमारी, 2 घरों से देसी शराब किया जब्त, कई सामान किया नष्ट। रामगढ़ पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ चोर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। आरा के सारंगपुर गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया हंगामा। बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर नर्स का शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र में आग में झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। बेगूसराय पुलिस ने नगर थाना इलाके के HDFC बैंक में लूट का किया खुलासा, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरा के बरोही गांव में सोन नदी में नहाने के दौरान डूबा शख्स, गहरे पानी में नहाने के दौरान गई जान। धनबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, मरने वाले युवक के घर वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। गोड्डा सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत, मरने वाली महिला की घर वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। छपरा के टेहटी गांव में आपसी रंजिश में चाकूबाजी, घायल युवक का मढ़ौरा अस्पताल में चल रहा इलाज। पलामू पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता, विश्रामपुर थाने की पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नालंदा के नूरसराय में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती अपने जाती सियासी मकासद के लिए हालात को फिरकावाराना बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके समेत मुल्क भर के मुसलमान अब बीजेपी की हिमायत करते हैं और वो जानते हैं कि ये वाहिद पार्टी है जो उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने वापस बीजेपी पे निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी के दावे तो है कि कश्मीर में हमने पत्थर के बदले लैपटॉप दिए हैं, लेकिन जो बाकी देश में आज जो नौजवान है वो दंगाई बन चुका है, गुंडा बन चुका है, इस तरह की बातें उन्होंने। देखिए, दंगाई जिसके इशारे पे भी काम कर रहे हैं उनको निपटा जाएगा। आज भी बहुत सी बाहरी शक्तियां जिनकी सपोर्ट महबूबा मुफ्ती करती रही हैं और वन साइड बात करती हैं। देखिए, दंगाइयों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में सब जायज़ है, लेकिन किसी के इशारे पर यह काम करना वो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो जिस प्रकार से कश्मीर में एक शांति व्यवस्था लोगों का दिल जीत करके बनी है, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के लोग अब समझेंगे कि इस देश में रहना है तो पाकिस्तान के गुण नहीं गाने या दूसरे देशों के गुण नहीं गाने हैं, ये भारत में रह करके भारत की बात करनी होगी। उनका ये भी कहना है कि जो अनएम्प्लॉयड नौजवान है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके हाथ में भी डंडे लाठी दे दिए गए हैं ताकि जो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ निकाल सके। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये जानबूझ करके इसको कम्युनल बनाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि अब लोग अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कम्युनलिज्म के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये आज भी माहौल खराब करने का प्रयास करती है इस प्रकार के बयान देकर। या आपको लगता है कि ये इलेक्शन का एक तरह से इलेक्शन को देखते हुए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए ये तरह के बयान आए? देखिए, जिनकी ये बात करती हैं मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और यही परिणाम है। आज अखबारों में देखिए, कल मैंने भी बठिंडी के इलाके में सैकड़ों ऐसे नौजवानों को ज्वाइन करवाया है। तो कुल मिलाकर के ये चाहती हैं कि इस तरह से ना हो और लोग जिस प्रकार से पहले ये लोगों को गुमराह किया करती थी उसी प्रकार से गुमराह हो, ऐसा नहीं होगा। तो कम्युनल करने की कोशिश है, भावनाओं को भड़काने की कोशिश है, ये महबूबा मुफ्ती की इलेक्शन को देखते हुए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ वाजिद नवैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जम्मू खित्ते से इंतखाबात में जीत हासिल करेंगे। जिस वक्त हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट विकार सुलवानी, आज पार्टी की तरफ से रमन बल्ला ने जम्मू रियासी के लिए नॉमिनेशन भरा है सीट के लिए। विकार जी, आज शो तो अच्छा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? ये शो बहुत अच्छा था, 10,000 से ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, पूरा जम्मू जाम है। ये इस बात की अक्कासी करता है जो बीजेपी ने लोगों को जख्म दिए हैं, लोग उसका बदला लेना चाहते हैं और कांग्रेस ही उन जख्मों पे मरहम लगाएगी। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो लोगों को रोजगार दे सकती है, जो इस वक्त घरों में बेकार बैठे हैं। कांग्रेस ही स्टेटहुड वापस दे सकती है जो बीजेपी ने छीना। कांग्रेस ही जो है स्पेशल स्टेटस जैसा कोई कानून दे सकती है जिससे हमारी जमीनें बचे, हमारी नौकरियां बचे। कांग्रेस ही दरबार मुंह रोक सकती है, दोबारा बहाल कर सकती है, अपाहिजों का पेंशन लगा सकती है, स्मार्ट मीटर फेंक सकती है, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर सकती है। 200 साल की जो पुरानी जमीनें इन लोगों ने लोगों से छीनी वो हम वापस देंगे। लोगों में चेंज है, अंडर करंट है। कोई नहीं चाहता है जुगल किशोर को वोट देना, कोई नहीं चाहता है। वो तो मोदी के लिए वो मोदी जी का फोटो लेके घूमते हैं, लेकिन बाद में लोगों को 5 साल बर्बाद करते हैं। लोगों को 2 बार वोट दे के समझ आया कि बीजेपी ने ना कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया और ना डोगरों के लिए किया, जो डोगरे मरते थे बीजेपी के लिए। अब चेंज है, बदलाव है। हमारा यूथ जाग चुका है, हमारा नौजवान जाग चुका है। उसको पता है कि जो 30 साल वाले थे, जो 30 साल जिनकी उम्र थी 2014 में, वो 40 साल हो गए, वो ओवरेज हो गए। मोदी जी ने कहा था 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो कहीं नहीं, उल्टा फौज की नौकरी भी खत्म कर गए। इसलिए मैं कहता हूं कि रमन बल्ला भी बहुत बड़ी लीड से जीतेगा और चौधरी लाल सिंह भी जीतेगा। हम फखर से कहते हैं हमने 370 दिया, महाराजा ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट दिया था, उसी को हमने आगे चलाया ताकि यहाँ की जमीनें सुरक्षित रहे, यहाँ के लोगों की नौकरियां जो है वो सुरक्षित रहे, यहाँ का कल्चर जो डोगरा कल्चर है, कश्मीरी कल्चर है, पहाड़ी है, गुजर है, इनका सबका कल्चर बचा रहे। हम कहते हैं बीजेपी ने हटाया, लेकिन कांग्रेस ये कहती है हम नौकरियों को भी महफूज करेंगे, जमीनों को भी महफूज करेंगे और जो जमीनें लोगों को छीनी बीजेपी ने वो भी वापस देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। विकार सुलवानी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के प्रेसिडेंट, कह रहे हैं कि लाल सिंह भी यहाँ से जीतेंगे और उनका कहना है, उनका दावा है कि रमन बल्ला भी जीतेंगे और कहते हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जो एमपीज हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसका लोगों में रोष है और लोग बढ़ चढ़ के कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने बीजेपी की मौजूदा सरकार पर इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है।
हुसैन मसूदी ने पुलवामा में न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दफ़ा 370 के मनसूखे का फैसला गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवाम इस फैसले के खिलाफ वोट देंगे। वो तो वहाँ की इस वक्त जो मरकजी सरकार में बरसर तंजीम है, उसी तंजीम ने किया जो 5 अगस्त 2019 के फैसले थे, गैर आईनी फैसले थे। वो फैसले जो किए गए वो भी अवाम मुखालिफ फैसले हैं और उन्हीं फैसलों के खिलाफ ही जो आज जो यहाँ का जो आगे जो फैसले किए जाएंगे, जो आवाम अपने जो इलेक्शन के हवाले से, जो अपने वोट के हक के हवाले से जो फैसले करेंगे, वो तो उन्हीं फैसले के मुखालफत में होंगे, उन्हीं को मुस्तरद करने की। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने जामा मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने शब कदर के लिए होने वाले तमाम इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उमर फारूक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुम्मतुल विदा पर खास इंतजाम रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ड्रग्स से हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, ये समाज के लिए एक नासूर है और इंतजामिया ड्रग पेडलर के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, हम उनके साथ हैं। मुकद्दस महीना जो है वो चल रहा है और हम आखिरी अशरे में दाखिल हो गए हैं और ये अशरा जो है वो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से माला माल है। ख़ासकर हमें जो है वो शब कदर, जुम्मतुल विदा, ईद जैसे अहम तकारीब आ रही हैं और बहुत से खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 4-5 साल के बाद जुम्मतुल विदा और शब कदर और ईद के जो है प्रोग्राम वो मुनक्किद होंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से आज अंजुमन की एक अहम नशस्त हुई और हमने जायज़ा लिया यहाँ इंतज़ामात का, ख़ासकर साफ़ सफाई का जो मामला है और बिजली, पानी वगैरह। चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह शहर गाम से लोग आएंगे और जुम्मतुल विदा ख़ासकर हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह के हुजूर दुआएँ होंगी और अंजुमन औकाफ ने फैसला किया है कि जुम्मतुल विदा जो है वो यौम दुआ के तौर पे मनाया जाएगा। जुम्मतुल विदा को जो मेरी तकरीर होगी उसमें भी मैं इस्लाह माशरा के हवाले से ज़रा डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास भी जमा हुई हैं, खासकर मनशियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है हमारे समाज में। तो इंशाअल्लाह उसमें हम काम भी करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि ईद के बाद एक इजलास बुलाया जाए वादी गिर सतह पे, उलमा का, अइम्मा का और यहाँ की जो मजहबी तंजीमें हैं उन सब का, ताकि हम मिल बैठ के इस पे सोचें कि किस तरह से हमें इसका जो है वो रोकथाम करना है। और मुझे अच्छी बात है कि खुशी की बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कोई ताउन करती है, हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से लग रहा है कि पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हो गई है उन क्रिमिनल्स के खिलाफ जो कि इस ड्रग में इन्वॉल्व हैं। तो अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो हम तो साथ हैं, उसके आवाम साथ देगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाना चाहिए जो कि हमारी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें हम पूरा ताउन देंगे, अवाम पूरा ताउन देगा, यहाँ की मजहबी तंजीमें पूरा ताउन देंगी, ताकि हमारी जो नई नस्ल है वो इस नासूर से वो बची रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर पंजाल जोन के सदर और साबिक कानून साज जावेद अहमद राना ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 100 सीटों को अबूर न कर पाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो हिंदुस्तान के आइन को खतरा है, क्योंकि वो इसे तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी ब्लॉक में ये फैसला लिया गया कि हर पार्टी अपनी सीट पर इलेक्शन लड़ेगी, इसलिए हम 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इंडिया अलायंस के तहत ही हम यहाँ लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस का ये एक बुनियादी मैं कहूँगा कि एक इंडिया अलायंस का जो एक फार्मूला ये था कि जो सीट जिसके पास है वो उससे लड़ेगा। तो ये 3 सीटें जो हैं कश्मीर की हमारे पास थी, तो उस पर जो है इंडिया ब्लॉक ही लड़ रहा है। बीजेपी 400 पार इसलिए कह रही है कि वो 400 सीटें लें और मुल्क का आइन बदलें। तो हम ये कहेंगे कि बीजेपी का ये दावा जो है किसी भी सूरत में हम इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो है वो 100 से पार न जाए। इंतखाबी अमल के दौरान वोटरान में बेदारी पैदा करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने थिएटर और फोक थिएटर फनकारों की खिदमात को बरोकार लाते हुए मुख्तलिफ सरकार और गैर सरकारी इदारों में तशहीर का अमल शुरू किया है। मादरी ज़बान और मुख्तलिफ म्यूज़िकल आलात का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रिवायती बांड पत्थर के जरिए वोटरान को जमहूरी हक़ के बारे में आगाह किया जाता है और ऐसे में वोटरान को उनके हक़ और जमहूरियत में वोट के सही इस्तेमाल के हवाले से भी जानकारी दी जा रही है। आम लोग इस तशहीरी अमल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जबकि फ़नकार भी काफ़ी मुतमईन हैं। जितने भी यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू,
वो तो हम उसमें हम हिस्सा लेते हैं, हम आगे आगे रहते हैं हर किसी मामले में। तो आज हमने जो ठान ली है कि हम गांव-गांव जाके अपने एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू हम गांव-गांव जाके अपने इस टाउन में लोगों को ये अवेयर करें कि वोट कितना ज़रूरी है, वोट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारा जमहूरी हक है। हम हर जगह नुक्कड़ नाटक के जरिए लोग को समझाते हैं। वोट कला इंसान सुन इज्जत अम बेकार बना वोट त्रो अम बन सोन बेकार अम सात बन सोन इज्जत हको तमिस पगह तमिस नुमाइंदस थप त्रित दपो तमिस सन मसल कर हल, मगर वन लुकन हूँ फिक्र तारन सह अस नश कथ पे वन कशिर पे तारान कत फिक्र क्या अड़ बिचार अनपढ़ इन पता अल्लाह ताला फन दुतमुत अमे जरिए लुकन वन हे इत पे वोट त्रा अत मज कत्या फायदे तुम बूझो फायदे कत अलहमदुलिल्लाह यम फायदे सारे मगर नुमाइंद सह चुनाव सान दायन वात बाकी हार्टक दवा असनावन गिंदावन प्रजनावन रोजो इंशाअल्लाह तोताम योताम यम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जिला पुलवामा के लितर इलाके में पार्टी वर्करों का इजलास मुनक्किद हुआ। एनसी जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किद हुए इजलास में साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद और मेंबर पार्लियामेंट हसैन मसूदी भी मौजूद रहे। इस मौके पर एनसी जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर और साबिक काबीना वजीर मोहम्मद खलील बंद ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में इंडिया अलायंस के मेंबर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने कहा कि आप अवामी राब्ता मुहिम में तेजी लाने के लिए उन्होंने हमें कहा था। ये उसी की वजह से हम यहाँ ब्लॉक कमेटीज की मीटिंग कर रहे हैं। आज ब्लॉक कमेटी शौरा की मीटिंग हमने रखी थी और आपको चूंकि मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ 13 मई को वोट डालने हैं। इस सिलसिले में आप समझे कि कैंपेन शुरू हुई है। ये कैंपेन ही हम इस वक्त चला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में, ताकि हमारा जो कैंडिडेट होगा यहाँ सेंट्रल कश्मीर से वो कामयाब हो जाए। श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी में शहर रमज़ान के नाम से 3 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से हुई। 3 रोज़ा प्रोग्राम में कुरान, नात पाक और खताती के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे और मुकाबला जीतने वाले को इनाम और असनाद से नवाजा जाएगा। और इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि नौजवान नस्ल को सब्र व तहम्मुल अपनाने की ज़रूरत है और हमें दीगर मज़ाहिब का भी एहतराम करना चाहिए। आपने देखा होगा ये आज का प्रोग्राम, क्योंकि रमज़ान का महीना है और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन बच्चों को जो है दूसरी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि पेशेंस कैसे उनमें होनी चाहिए और हाउ दे हैव टू टॉलरेट फॉर अदर रिलीजन्स आल्सो। तो ये जो शहरुल रमदान है इसमें 3 दिन का है। देखा होगा कि आज नाथ कंपटीशन है, कल कैलीग्राफी का है, परसों किरत कंपटीशन है। बच्चे काफ़ी दूर दूर से आए हैं, कॉलेजेस से आए हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से आए हैं। तो 3 दिन का प्रोग्राम ये होगा। प्राइज़ मनी इनको मिलेगा और इससे जो है टैलेंट इनका हम देखेंगे ताकि ये आगे। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर नीलोफर खान को, जो कि वाइस चांसलर है कश्मीर यूनिवर्सिटी, जहां पर शहरुल रमज़ान का 3 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नए वोटरों को जमहूरी अमल से जोड़ने के लिए स्वीप के तहत बांडीपुरा में अनोखे प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है और इस प्रोग्राम के एक कड़ी के तौर पर छोटे बच्चों ने हाथों में फूल लेकर नई खवातीन वोटरों के साथ बातचीत की। उन्होंने नए वोटरों को वोट की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की। प्रोग्राम के दौरान डीसी बांडीपुरा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और इलेक्शन से जुड़े दीगर अफराद भी मौजूद रहे। स्वीप के बैनर तले हमने आज एक अच्छा मुनफरिद प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जिसमें फीमेल यंग वोटर्स आए थे, जिनको छोटे बच्चों ने आज फूल दे दिया, ये पैगाम देते हुए कि आपका वोट बहुत पेशकीमती है। 20 मई को जब हमारी पोलिंग यहाँ पे होगी तो बच्चे उनसे गुजारिश कर रहे थे कि आप उस दिन जाइए और वोट कास्ट कीजिए, जिससे जमहूरी तर्ज अमल में एक वसअत पैदा हो जाती है और हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को अपने वोट से संवार सकते हैं। यही मैसेज रहेगी कि हमें हमारा जो ये वोट है ये बहुत कीमती होता है। ये किसी
के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए हमें ये वोट जाया नहीं करना चाहिए। हमें हर हाल में ये वोट डालना चाहिए। हम यहाँ आए, हमने नए वालों को फूल दिया है और हमें यहाँ आके अच्छा लगा है और हमें पहलू का वोट का पता लग रहा है। सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से राजौरी जिले के सरनू पंचायत ने सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए ताकि पंचायत में कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए तो इस पर नजर रखी जा सके। ये कैमरे शनाख्तशुदा हसास मकामात और चौकों समेत मसरूफ अवामी मकामात पर लगाए गए हैं। पंचायत में जितनी भी हमारी चौक चौराहे हैं उसको सीसीटीवी कैमरे के साथ कवर किया गया है गांव की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि कई तरह की गांव में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही होती हैं। कई बार मवेशियों की, कई लोग मवेशियों को चोरी करके ले जाते थे इधर उधर, या जैसे डांगरी में एक इंसिडेंट हुआ था पिछले साल, उस समय भी अगर हमारे चौक चौराहों के ऊपर कैमरे होते तो शायद उसका ये इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती। ये एक बहुत बड़ा साधन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये हमारे गांव जो है 24 घंटे के लिए सुरक्षित है। ज़्यादा चोरी होती हैं, जहाँ जो आज का चिट्टे का धंधा होता है, इन चौकों में काफ़ी लड़के रात को खड़े रहते हैं, जहाँ कुछ भी करते हैं। इससे ये भी क्लियर होगा कि कौन लड़के ऐसे काम करते हैं, या बाइक चोर कौन लेकर कभी भी कुछ भी वारदात होती है तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं कौन सी गाड़ी गई है, कौन से नंबर की गाड़ी है, क्या है। कैमरे लगे हुए हैं, 4 कैमरे लगे हुए हैं इधर। आगे पीछे जो ये आदमी जाता है सामने नजर आता है कि कहाँ रात को दिन को कभी भी आता है कोई आदमी। पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस पंचायत की हर चौक चौराहे पे आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरा जो है वो इस चौक में लगाया गया है। नानक चौक का एरिया है जो सरहानू पंचायत राजौरी जिला की एक पंचायत है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राजौरी में अक्सर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। उसके साथ साथ दूसरी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो तो जो शरारती तत्व हैं, जो मुलजिम हैं, वो फौरी तौर पर पकड़े जाएं। इसको लेकर ये कैमरे काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे और सरहानू पंचायत ने ये कदम उठाया है जो सराहनीय जो गया है। लोग भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अब किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अगर यहाँ पर होती है तो फौरी तौर पर उसकी शनाख्त की जाएगी और एजेंसीज़ के, पुलिस या सेना के नोटिस में इस तरह की घटना जो है वो लाई जाएगी और उससे वो मुलजिम जो है वो जल्द पकड़ा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।